हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की क्लासेस अपने जो बीच में रिवीजन क्लास भी ली थी, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपकी रिवीजन क्लास ली थी उन्होंने। लगभग उसमें 25 क्वेश्चन थे और अब अपने डेली करंट अफेयर देख रहे हैं। ऐसे अपने करके 15-15 दिन की क्लास है जो रिवीजन क्लास है लेते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करें आज की क्लास को और अपने जो स्टार्ट करते हैं क्लास को मोटिवेशन थॉट से देखें। आज का मोटिवेशन थॉट क्या है? खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पर अड़ तो सही। तो अपनी सब मंजिलें सब कुछ हासिल होगा, बस अपनी जिद पे अड़े रहो, ठीक है, कि अपने को ये करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। और अब मेरे को ये जो पेपर है पास करना है, आपको जिद होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी जिद है, अगर आप वो जिद करते हो, जिद भी अच्छी होनी चाहिए, बुरी जिद नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर आप उस पर अड़े रहोगे बात पे तो ज़रूर एक दिन आप सक्सेस की ओर जाओगे। तो देखिए अपने स्टार्ट करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि हाल ही में, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? अब ये जो मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना है, ये योजना है किन के लिए? अगर बात करें ये योजना किन के लिए शुरुआत की गई है, इस योजना की जो शुरुआत की गई है किन के लिए की गई है? ये की गई है कक्षा 1 के, जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनको ये नाश्ता जो योजना इनके लिए शुरू की गई है। और ये अपने से पूछा कि कौन से राज्य ने शुरू की है। अगर ये बात करें, इसकी शुरुआत तो हो गई थी 2022 में। अगर इसकी बात अगर करें तो इसकी बात करें शुरुआत की, इसकी शुरुआत कब हो गई थी? ये इसकी शुरुआत हो गई थी 2022 में। लेकिन अब ये चर्चा में क्यों आई है? अगर आपसे पूछ रहे अब चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि अब ये संपूर्ण राज्य में लागू हो चुकी है। अब ये संपूर्ण राज्य में, ठीक है, अभी हाल ही में इसे संपूर्ण राज्य में, ठीक है, संपूर्ण राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। इसीलिए ये अभी योजना क्या आई है? चर्चा में आई है। और इसकी शुरुआत कौन सी सरकार ने की? अगर आपसे पूछ ले तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने की है। योजना का नाम आपको याद रखना है। योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना, योजना का नाम है। और ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको नाश्ता दिया जाएगा इसमें। और ये कौन सी सरकार है? तमिलनाडु सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसकी शुरुआत पहले होगी थी 2022 में और अभी हाल ही में संपूर्ण राज्य में शुरू होने के कारण ये चर्चा में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, एक तो देखो डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और एक डिवाइन मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सैन और परवीना अंजना का संबंध किससे है? अगर बात करें मिस अर्थ, ठीक है, डिवाइन मिस अर्थ कौन है? अगर बात करें डिवाइन मिस अर्थ की, किनकी? डिवाइन मिस अर्थ, ठीक है, डिवाइन मिस अर्थ कौन है? अगर इनकी बात करें तो प्रियन सैन। कौन है? प्रियन सैन। अब इनका संबंध किससे है? अगर पूछें तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सीकर से, राजस्थान के सीकर जिले से इनका संबंध है। और अगर बात करें अपने परवीना अंजना की, परवीना अंजना कौन है? परवीना अंजना डिवाइन मिस इंटरनेशनल, ठीक है, क्या है? डिवाइन मिस इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, डिवाइन मिस इंटरनेशनल है। और इनका नाम क्या है? परवीना अंजना। कौन है? परवीना अंजना। ये आपको याद रखना है, ठीक है, परवीना अंजना इनका नाम है। और अगर इनका संबंध पूछ ले तो इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से है। तो आपको दोनों याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि डिवाइन मिस अर्थ कौन है 2023 में? तो कौन है? प्रियन सैन है, जिनका संबंध किससे है? राजस्थान के सीकर जिले से है। और अगर बात करें डिवाइन मिस इंटरनेशनल की तो वो कौन है? परवीना अंजना। और परवीना अंजना का संबंध किससे है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से है। तो अपने से क्या पूछा गया? कौन से राज्य से इनका संबंध है? तो कौन से राज्य से संबंध है? राजस्थान से। और ये राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट जो भी एग्जाम दे रहे हैं अपने स्टेट लेवल का, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उनके लिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2023 में मिस डिवाइन अर्थ जो बनी है प्रियन सैन, इनका संबंध किस जिले से है? अगर जिला पूछ लिया जाए तो जो प्रियन सैन है वो सीकर से है और परवीना अंजना कहाँ से है? प्रतापगढ़ से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एमरसन मंगावा
किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, नियुक्तियां और ये सब क्वेश्चन आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लेवल के ये क्वेश्चन बनते हैं, ये एसएससी रेलवे और इनके लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लेके चलो और जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो आपको साथ साथ में याद करते जाना है, ठीक है। तो एमरसन जो मंगावे हैं, इनका किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, जिम्बाब्वे। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये अभी हाल ही में, ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। अगर पूछ लिया जाए इनका कार्यकाल कौन सा है, इनका ये दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। कौन सा कार्यकाल है, इनका ये दूसरा कार्यकाल है। और अगर बात करें दूसरे कार्यकाल के साथ साथ ये इनका जो कार्यकाल है ये इनका अंतिम कार्यकाल है, ठीक है। ये इनका अंतिम कार्यकाल भी है, ठीक है। ये इनका अंतिम कार्यकाल भी है, अंतिम कार्यकाल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें इनकी आयु कितनी है, इनकी आयु कितनी है, 80 वर्ष, ठीक है। इनकी आयु कितनी है, 80 वर्ष इनकी आयु है। और एमरसन मंगावे कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिम्बाब्वे के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर समस्या की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, ठीक है। महंगाई यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। मुद्रास्फीति है ना, मुद्रास्फीति ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, ये आपको साथ में याद रखना है। और अगर पूछे जिम्बाब्वे की राजधानी, अगर आपसे पूछ ले जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, राजधानी इसकी क्या है, हरारे। कौन सी राजधानी है इसकी, हरारे इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और जितनी नियुक्तियाँ अभी हाल ही में हुई हैं वो आपको साथ में याद करते चलनी है। तो एमरसन मंगावे कहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। अभी जो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ है ना, ये कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है, सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। इसका जो ये आयोजन हुआ है ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, पहली बार। और ये आयोजन कर कौन रहा है, आयोजन कौन कर रहा है, अगर बात करें तो आयोजन कर कौन रहा है, आयोजन करने वाले, ठीक है। आयोजन करने वाले कौन है इसमें, एक तो है भारतीय सांस्कृतिक जो परिषद है, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक जो आपका परिषद है, आप याद रखोगे कौन कौन से हैं, भारतीय सांस्कृतिक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है, ये तो भारत का हो गया। अगर बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक परिषद ये कहाँ का हो गया, भारत का। अगर दूसरा बात करें तो इसका आयोजन हो कहाँ रहा है, इन्होंने पूछा आयोजन कहाँ हो रहा है, श्रीलंका में इसका आयोजन हो रहा है। अगर अपने बात करें आयोजन करने वाले कौन कौन है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो परिषद है वो, और स्वामी विवेकानंद केंद्र। कौन सा केंद्र है, स्वामी विवेकानंद केंद्र, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद केंद्र। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का। और कौन से इसमें हो रहा है, कौन से कहाँ हो रहा है इसका आयोजन, श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन करने वाला कौन है, भारत की तरफ से देखें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद है। और अगर श्रीलंका की तरफ से देखें तो कौन सा है, स्वामी विवेकानंद केंद्र है। अगर ये पूछे कहाँ है, कोलंबो में। कहाँ है ये, कोलंबो में। आपको ये याद रखना है, कहाँ है ये, कोलंबो में स्वामी विवेकानंद केंद्र है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने क्या, श्रीलंका। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, श्रीलंका में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है। अभी प्रोजेक्ट जो एम्बर है इसकी शुरुआत किसने की है, या कौन इसको करने वाला है, ठीक है। इसका मंत्रालय के पूछ लिए तो मंत्रालय कौन सा है। अगर मंत्रालय की अपने बात करें, ठीक है, जो प्रोजेक्ट एम्बर है इसको शुरुआत करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय कौन सा है, कौशल प्रशिक्षण मंत्रालय। कौन सा है, कौशल प्रशिक्षण मंत्रालय, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कौशल प्रशिक्षण मंत्रालय। और किसकी शुरुआत की है, क्लाउड कौशल प्रशिक्षण की इन्होंने शुरुआत की। इसका संबंध किससे, एम्बर का संबंध है किससे, तो क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से संबंध है। और इसको शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है, कौशल प्रशिक्षण इसका मंत्रालय शुरू करने वाला है। और अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए इसमें अगर सहयोग करने वाले कौन कौन से, अगर इसमें पूछ लिया जाए आपसे सहयोग करने वाला कौन है, इनमें अगर सहयोग करने वाला पूछ लिया जाए तो सहयोग करने वाला कौन है इसमें, जनरेशन फाउंडेशन और अमेजन, ठीक है। जनरेशन फाउंडेशन, ठीक है, जनरेशन फाउंडेशन इसमें सहयोग कर रहा है। और अमेजन वेब, कौन कर रहा है, अमेजन वेब,
ये दोनों इसमें इसका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। किसका प्रशिक्षण दिया जाएगा अगर पूछ ले तो AWS और लाइनेक्स, ठीक है। AWS और लाइनेक्स का इसमें क्या दिया जाएगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, AWS का और लाइनेक्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और एम्बर का संबंध किससे है, क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। तो कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की है, ठीक है। ये सेकंड नंबर की है, ठीक है। सेकंड नंबर की भी हाल ही में गोलमेज अपने बैठक हुई है। कौन सी बैठक हुई है, गोलमेज बैठक हुई है, ये आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिए इसमें, ठीक है, जो अपने मुख्य वैज्ञानिक जो सलाहकार हैं इसमें G20 में जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अगर ये आपसे पूछ ले, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय सूद। कौन है, ये आपको नाम याद रखना है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय सूद है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वर, ठीक है। अनंत नागेश्वर कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये आपको याद रखना है साथ में, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। कौन है, अनंत नागेश्वर। कौन है, अनंत नागेश्वर। ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं, नागेश्वर। तो ये दोनों नाम आप याद रखोगे। और अपने से क्या पूछा गया कि हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये गांधीनगर में प्रारंभ हुई है। अगर आपसे पहले पूछ ले तो पहले पहले कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट ये जो बैठक कहाँ हुई थी, रामनगर में। कहाँ हुई थी, रामनगर में। रामनगर कहाँ है, अपने उत्तराखंड में, ठीक है। रामनगर उत्तराखंड में पहली गोलमेज बैठक का आयोजन होता है। और दूसरी कहाँ हो रहा है अभी, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे चुना गया। अब ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये असम में है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था, तो कब मिला था, 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अपने काजीरंगा की बात करें, ठीक है, काजीरंगा, तो आपको ये सारे इसके पॉइंट याद रखने हैं। काजीरंगा है कहाँ, अगर बात करें असम में है, ठीक है। दूसरा, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, नेशनल पार्क का दर्जा कब मिलता है, इसको 1974 में नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिलता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, तो यूनेस्को ने, अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया है। किसमें शामिल किया है, विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया है। तो कब किया इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल, 1985 में। और ये किसके लिए फेमस है, अगर इस पूछ लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो अपना नेशनल पार्क है किनके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए, ठीक है। एक सींग वाले गेंडों के लिए क्या प्रसिद्ध है। और इसी के साथ साथ हाथी, ठीक है, हाथी याद रखोगे और बाघ भी आप याद रखोगे। अगर पूछ ले कौन सी नदी इसमें इसके किनारे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, ये ब्रह्मपुत्र, आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और अपने से क्या पूछा गया कि 118 साल पुराना ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। और इसकी पहली महिला महानिदेशक, जो निदेशक किसे चुना गया, तो सोनाली घोष को पहली इसकी महिला निदेशक चुना गया। और ये कौन है, ये IFS, ठीक है, IFS अधिकारी हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सोनाली घोष कौन बनी है, पहली महिला निदेशक बनी है। किसकी बनी है, 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो बाकी आपको इसके पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा, ठीक है। अब ये मोदी अवार्ड जो रखा गया है इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, मोदी अवार्ड की जो फुल फॉर्म है मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मोदी की जो फुल फॉर्म है, ये जो मोदी अवार्ड है इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव,
ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है। ठीक है, और ये अवार्ड प्रारंभ किसने किया? ये प्रारंभ करने वाला कौन है? असम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें अमृत जो वृक्ष आंदोलन की शुरुआत भी कहाँ से होती है? ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन, अगर आपसे पूछ ले अमृत वृक्ष आंदोलन, इसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत ये भी कहाँ से होती है? असम से इसकी शुरुआत होती है। तो आपको याद रखना है कि इसमें अगर ये अवार्ड मिलेगा किसको? ठीक है, जो क्या करेगा? एक तो स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता में सबसे आगे होगा। ठीक है, स्वच्छता में आगे होगा। और जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट का जो प्रबंधन करेगा, मतलब कि सॉलिड जो वेस्ट, सॉलिड कचरा है उसका प्रबंधन करेगा, उस जो डिस्ट्रिक्ट को, उस जिले को अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? मोदी अवार्ड दिया जाएगा। और कौन से राज्य ने इसको प्रारंभ किया? असम राज्य ने प्रारंभ किया, सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो लास्ट आज करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? जो भी 1 लीटर से कम पानी की बोतल है उन पर प्रतिबंध किन्होंने लगाया? असम सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या होती है, कचरा, ये विघटन नहीं होता। ठीक है, इस प्लास्टिक का क्या नहीं होता? विघटन नहीं होता। ठीक है, और ये क्या बढ़ाती है? इससे कचरा बढ़ता है, इसमें सॉलिड वेस्ट बढ़ता है, इससे क्या बढ़ता है? सॉलिड वेस्ट बढ़ता है इससे। ठीक है, आपको याद रखना है। इसीलिए जो असम सरकार है उसने 1 लीटर से जो कम मात्रा वाली जो पानी की बोतलें उन पे बैन कर दिया, उनको कोई बनाएगा, बेचना, ठीक है, इन सब पे क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट जो अशोक है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वो कौन सा है? उसे वो यंत्र कौन सा? बैटरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका आज का सवाल कि हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।